क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी एमसीक्यूज क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 3n + 1 हो तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। देखिए यहाँ पर Sn दिया हुआ है n/2 3n + 1 और हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो Sn ही प्रथम पद होता है। तो n बराबर हम कितना रख दें, n बराबर अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं, n बराबर 1 रखने पर तो हमारा आ जाएगा 1 रखते हैं तो 1 1/2 3 × 1 या आपका 3 + 1 4, 2 से काटो 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। इसका ऑप्शन कौन सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। दूसरा दिया यदि k + 7 2k - 2 और 2k + 6 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान है, k का मान। चलिए अब इसमें a2 - a1 a3 - a2 a3 - a2 रख दिया भाई, ठीक है जी। अब इसको हमने खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2k में से k - k आ गया और 2 7 9 हो गया। यहाँ 2k से 2k कट गया, 6 2 8 हो गया। अब इधर लाएंगे तो 8 प्लस कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समांतर श्रेणी 1/2x 1 - 4x/2x 1 - 8x/2x का सारवांतर है। देखिए इसमें सिर्फ सारवांतर ज्ञात करना है। इसे d बराबर a2 - a1 तो a2 कितना दिया 1 - 4x/2x - 1/2x। इसमें एलसीएम लिया 2x तो हम देखा कि 1 - 4x ये एक से एक कट गया, -4x/2x कितना हो गया, d बराबर -2, d बराबर -2। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 8 और a 10 बराबर -19 तो d का मान होगा a 10 -19। a 10 का मतलब होता है a + 9d बराबर 19 और हमें a का मान कितना रखना बच्चों 8। तो 8 + 9d बराबर -19, इधर जाएगा 9d बराबर -19 - 8 अर्थात 9d बराबर 27, d बराबर -27/9 तो कितना आ जाएगा -3 कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है जिसका nवां पद an 3n + 7। सर्वांतर ज्ञात करना तो हमें a1 an 3n + 7 an निकालेंगे तो 3 × an कितना रखना 1 + 7 तो 3 और 7 10 हो गया। ऐसे a2 3 दूनी 6 + 7 13 हो गया। a3 ये आपका d a2 - a1 तो इसमें देखा 13 में 10 घटाएंगे 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। यही हमें निकालना था d, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणी एपी का सर्वांतर समान है, इनमें से एक का पहला पद -1 है और दूसरे का -8 है तो उसके चौथे पदों का अंतर क्या होगा। देखिए पहले हमें समझना होगा कि यदि सर्वांतर समान है, यदि सर्वांतर समान है तो किन्हीं भी दो पदों का अंतर उनके पदों के अंतर के बराबर होता, उनके पदों के अंतर के बराबर होता। तो चौथे पद का अंतर a1 - b1 a1 - b1 मतलब -1 - -8 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, -1 + 8 कितना आ गया बच्चों 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। समांतर श्रेणी 5 15 25 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 130 अधिक है। देखिए an 131 + 130, चलिए a से a कट गया, n - 1 d का मान 10, d का मान कितना है 10, 30 माइनस भाई 15 में से 5 घटाएंगे d का मान आ जाएगा। भाई d का मान निकालने के लिए आप कर सकते हैं 15 - 5 मतलब 10, d का मान कितना आएगा 10 आएगा। 10 यहाँ रख दिया, यहाँ 10 रख दिया 130, n - 1 × 10 यहाँ कितना 30 दाम 300 + 130 कितना हो गया n - 1 430/10 कट के आ गया n - 1 43। ये एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा n बराबर 44, n बराबर कितना आ गया बच्चों 44 आ गया, n बराबर 44। ऑप्शन बी सही है। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है
5, तो n बराबर कितना दिया 5। अगर विषम का निकालते हैं योग बराबर 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 50 का स्क्वायर, 50 गुणे 50 2500, 2500 कौन सही ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 में अंतिम पद में 11वां पद है। अंतिम पद से 11वां पद क्या होता है बच्चों, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है माइनस के 62, n का मान 11 दिया 1, और d का मान क्या आएगा बच्चों, d का मान आएगा 7 माइनस 10 मतलब d बराबर माइनस के 3, d बराबर माइनस 3 रख दिया। तो -60 माइनस प्लस 30 कितना हो गया माइनस के 32, माइनस के 32। आपका ऑप्शन सी सही है। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम ज्ञात कीजिए। a10 कितना दिया है माइनस के 8, a10 का मतलब होता है a प्लस 9d बराबर -8, तो d का मान कितना दिया है माइनस के 4, तो 9 चौक को 36, 36 इधर करेंगे तो -8 प्लस 36 कितना आ जाएगा 28, 28 ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां 3n माइनस 4 है तब उसका 10वां पद होगा an, 3n माइनस 4 10वां, 10 रख दो भाई, 3 इंटू 10 माइनस 10 30 माइनस 4 26, 26 ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का अगला पद होगा। a का मान कितना दिया बच्चों √2, d का मान √8 माइनस डी, √8 को क्या लिख सकते हो 2 माइनस 2, √2 आ गया, कितना आ गया √2। अब हमें अगला पद का मतलब है 1 2 3 4 चौथा पद a प्लस 3d, इसका मान कितना है √2, इसका 3 गुणे √2 कितना हो गया 3 और 1 4 √2, और जब इसको अंदर लिखेंगे 4 को तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 चुको 16 गुणे 2 √32, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बनाता है, हाँ नहीं, तो an 2n माइनस 1 कर दिया भैया, 1 रख दिया पहले, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 3 आ गया, a2 रखा तो आपका 9 आ गया, a3 रखा 19 आ गया, तो d1 निकालते हैं तो a2 माइनस a1 6 आ गया भाई, d2 निकालते हैं तो a3 माइनस a2 19 माइनस 10 आ गया। अब देखिए d1 d2 नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। समांतर श्रेणी x माइनस 7, x माइनस 2, x प्लस 3 का 10वां पद है। a बराबर x माइनस 7, d बराबर a2 माइनस a1, x माइनस 2 माइनस x माइनस 7, एक्स कट गया, यहाँ कितना है d बराबर 5, d बराबर 5, a10 का मतलब है a प्लस 9d, अर्थात x माइनस 7 प्लस 9 गुणे 5, x माइनस 7 9 पना 45, अब इसमें 45 7 घटाएंगे कितना आएगा 38, ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग 750 है तथा इनका प्रथम पद 15 है, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। s 15 कितना है 750, n जगह 15/2, 2 इसकी जगह 15, देखिए इसका मान 2 गुणे 15, a का मान 15 दिया है, ठीक है, प्रथम 15, आप 15 माइनस 1, ठीक है, 15 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया 750, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और यहाँ 14d, इसे हम 2 से 2 काट दिया तो 15 प्लस 7d, 7d बराबर 15 माइनस 50 माइनस 15 कितना आ गया 35, d बराबर कितना आ गया 5, तो a20 a प्लस 19d, a प्लस 19d, 15 a की जगह 15, a की जगह कितना आएगा 15 आएगा, और d की जगह 5, तो 15 प्लस 19 पंचे 95 कितना हो गया 110, कितना हो गया बच्चों 110, ये आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 10वें पद तथा उनके 30वें पद से अनुपात 1:3 है तथा इसके प्रथम 6 पदों का योग 42 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ए 10 बटे 30, 1/30। ए 10 को लिख सकते हैं प्लस 9d, इसलिए ए प्लस 29d बराबर 1/30। तो हो जाएगा 3a, कैसे गुणा किया, 3a प्लस 27d। यहाँ कितना आएगा, a प्लस 29d, तो 3a माइनस a, तो यह आ गया 2a बराबर 2d, मतलब a बराबर d आ गया, a बराबर हमारा d आ गया। अब देखिए S6 दिया है 42, तो 6/2 2a, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 42, 6/2 2a प्लस यहाँ 5d, यहाँ 6/2 2a प्लस 5d बराबर 42। अब हमने क्या किया, भाग दिया, 3 आ गया, 2a प्लस 5d बराबर, ये 14 आ गया, तो होती है 42। 2a प्लस 5d बराबर कितना हो गया बच्चों, 14। तो यहाँ पर देखो आपका जो है d की जगह a भी रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर a रख दी। अच्छा a रखा है यहाँ पर d की जगह 7a बराबर 14, a बराबर कितना आ गया 2, इसलिए d बराबर भी 2 होगा, a बराबर 2 d बराबर 2, ये सही है, ये सही है। 6 से विभाज्य प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग है। 6 से विभाज्य कौन संख्या है, 6, 12, 18, 24 प्लस 30। योग कर देते हैं, योग करें कितना आएगा 90, 90। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम के पदों का योग 3k² माइनस k है, तो इसका सर्वांतर 6 है, तो इसका प्रथम पद है एस के कितना 3k² माइनस k, इसका 1 रख देते हैं। 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 में घटाए 2, तो a का मान S1 जो होता है वो क्या S1 बराबर A1, ये होता है फॉर्मूला, तो a का मान 2 हो गया, a का मान 2 हो गया, ये ऑप्शन बी सही है। 19वां क्वेश्चन, अनुक्रम √2 √8 √18 का 10वां पद है, a का मान कितना दिया 2, इसमें घटा देंगे A2 माइनस A1, 2 √2 में यहाँ भी 2 आ गया। A10 का मतलब क्या है, a प्लस 9d, तो √2 प्लस 9 √2, तो 9 और 1 10 √2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 10 100 गुणे 2, 200, 200। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद p तथा सर्वांतर q है, तो इसका 10वां पद है a10 a प्लस 9d, a की जगह p, d की जगह q, तो p प्लस 9q, a p प्लस 9q, p प्लस 9q, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, तो a18 माइनस a13 का मान है a18 माइनस 13, इसका मतलब है कि a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d, a प्लस 17d से खोल लिया, माइनस a माइनस 12d, a से कट गया, 17 माइनस 12 में 5d, और d का मान दिया 5 रखने पर, तो 5 हम 25, 25। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद क्रमशः -3 और 4 है का 21वां पद है, a का मान -3, a2 का मान 4, तो यहाँ दो a प्लस डी बराबर 4, तो यहाँ पर इधर जाएगा तो यह हो जाएगा d बराबर 7, d बराबर 7। अब हमें एक 21 निकालना है, तो देखिए a प्लस 20d, तो यहाँ पर आएगा a का मान -3 और d का मान 7, -3 प्लस 140, 140 में 3 घटाएंगे 137, 137। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 का 254 का अंत से 10वां पद है, 10वां पद अंत से nवां पद क्या होता है बच्चों, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान l का मान 254 माइनस n का मान दिया ही है 10 माइनस 1, d का मान क्या आएगा, d का मान आएगा 9 माइनस 4 मतलब 5, d का मान कितना है बच्चों 5, 5 रख दिया। 254 माइनस 9 45, 45 घटाया तो 209, 209। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √2 प्लस √8 प्लस √18 के प्रथम n पदों का योग है, a बराबर √2, d बराबर √8 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 कितना आएगा √2, √2। ऐसा निकालना n पदों का योग, ऐसा का फॉर्मूला लगा देते हैं,
एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह कितना रखना है अंडर रूट टू, डी की जगह अंडर रूट टू। तो यहाँ पर आएगा एन बाई टू अंडर रूट टू प्लस एन बाई टू माइनस अंडर रूट टू। देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो एन बाई टू प्लस अंडर रूट टू कॉमन लिया एन प्लस वन। अब इसको हम टू को लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू, इससे कट गया एन प्लस वन अंडर रूट टू एन प्लस बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समांतर श्रेणी 5,19/4, 9/2, 17/4 का 10वां पद है। ए का मान कितना दिया है बेटा 5, डी का मान 19/4 माइनस 5, 19 माइनस 20/4 माइनस 1/4। ए 10 का मतलब ए प्लस 9 डी। ए का मान 5 है प्लस 9, डी का मान माइनस 1/4। 5 माइनस 9/4, 4 पंचे 20 और यहाँ 9, 11/4। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद है। 10वां ए प्लस 9 डी। ए का मान 2, डी का मान क्या आएगा बच्चों 7 माइनस 2 मतलब 5। डी का मान कितना आएगा 5, डी का मान 5। तो यहाँ 5 से 9 45, 2 47। कौन सा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। समांतर श्रेणी -62 -59 तो 7 10 का 11वां पद है। ए 11 ए प्लस 10 डी तो -62। डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 3 रख दिया 30 -62 प्लस 30 -32। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है तो इसका 18वां पद होगा, इसका 18वां पद होगा a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 12d बराबर 64। तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया 5 आ गया। आप d की जगह 5 रख देते हैं तो आपका a का मान 4 आ जाएगा। a 18 निकालना, a 18 का मतलब है a प्लस 17d, 17 गुणे 5 4 प्लस 85 89। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 73 है, कौन सा पद 73 है। एल का मान 73, ए का मान 3 एन माइनस 1, डी का मान क्या आएगा बच्चों 8 माइनस 3 मतलब 5। डी का मान कितना आ गया 5 रख दिया। इसको हल करते हैं 70 एन माइनस 1 5, इसको काट देंगे 14 माइनस 14 प्लस 1 एन 14 15 एन बराबर 15, 15वां पद। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। 30वां मतलब ए 30 का मतलब ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। तो ए का मान 10 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 87 मतलब माइनस 77। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 32 नंबर, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। ए 11 ए प्लस 10 डी, ए का मान 3 और आपका 10, डी का मान यहाँ निकाल रखा है 5/2, जिसे काट दिया 25 में 3 घटाया 22। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर। ए का मान -5, डी का मान a2 -a1 -1 -5 तो -1 प्लस 5 4 आ गया। तो a का मान -5, डी का मान 4, a का मान -5, डी का मान 4, ये सही है। समांतर श्रेणी √3, 2√3, 3√3 का सर्वांतर है। d बराबर a2 -a1, 2√3 -√3 √3 डी ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, जबकि प्रथम पद a बराबर -5 तथा सर्वांतर d बराबर -2 तो आपको a बराबर -5 d बराबर -2 तो प्रथम 3 पद a प्लस d a प्लस 2d। a का मान -5, a का मान -5, d का मान -2 तो -5 प्लस 2 गुणे -2 कितना आएगा -5। यहाँ हो जाएगा 5 2 7, यहाँ -5 2 दूनी -4
-5 -7 -9, -5 -7 -9 कितना? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।